Sunshine Academy. Today I am discussing about some important questions of UPTET CTET. Chapter is HCF LCM. Highest common factor, lowest common multiple. Question number 1. The sum of positive factors of 210 is 210 का पॉजिटिव फैक्टर्स का सम कितना है? 210 का पॉजिटिव फैक्टर्स का सम कितना है? लेट्स स्टार्ट. 210 पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर से. 105, फिर इसको 5 से डिवाइड करो 21, फिर इसको 3 से डिवाइड करो 7, फिर इसको 7 से डिवाइड करो 1. तो 210 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 3 5 7 1. उसके बाद क्या बोले हैं ना, इसका फैक्टर्स बताइए. इसका फैक्टर्स बताइए. तो फैक्टर निकाला. फैक्टर मतलब कौन कौन नंबर से 210 फुल्ली डिवाइड हो जाता है. कौन कौन नंबर से 210 फुल्ली डिवाइड होता है. तो चलो फैक्टर्स लिखा जाए. फैक्टर्स ऑफ 210 इज इक्वल टू, पहले आएगा कौन सा? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 210. इसके बाद भी कुछ फैक्टर आएगा. चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन फैक्टर आएगा. 2 3 6, 3 5 15, 5 7 35. ओके. उसके बाद 7 3 इधर से घुमा के करना पड़ेगा. इन नंबर को घुमा घुमा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 7 3 21, 5 2 10. अच्छा, 5 2 10, 7 70. उसके बाद 3 2 6, 6 7 42. उसके बाद 3 5 15, 15 7 105. उसके बाद 7 2 14. तो मेरे ख्याल से टोटल हो गया है फैक्टर्स ऑफ 210. इसे बोला है सम. क्या बोला गया है? सम. तो इसको सम कर लीजिए. तो इस सब का प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 576. दिस इज द आंसर. आंसर कितना है ना? 576. दिस इज द आंसर. ये आप लोग प्लस करिएगा तुरंत पता चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100 इज 100 का सारे फैक्टर का सम बताओ. 100 का सारे फैक्टर का सम. आंसर पहले 100 का मैं क्या करूंगा? फैक्टराइजेशन करूंगा. तो पहले मैं 2 से कर रहा हूं 50, फिर 2 से कर रहा हूं 25, फिर 5 से कर रहा हूं 5, फिर 5 से कर रहा हूं 1. इसके बाद नहीं होगा, नीचे 1 आ गया तो होगा नहीं. तो 100 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 5 into 1. तो फैक्टर्स ऑफ 100, फैक्टर्स ऑफ 100 इज इक्वल टू, वो कितना होगा? पहले तो 1 लिख दो, उसके बाद 2 लिख दो, उसके बाद 5 लिख दो, उसके बाद 100 लिख दो. उसके बाद 2 2 4 लिख दो, 2 2 4 5 20 लिख दो. उसके बाद 2 5 10 लिख दो, 5 5 25 लिख दो. उसके बाद और कुछ 5 5 25, 25 2 50, 50 भी आ गया. तो इतना का प्लस करना पड़ेगा. इतना का प्लस करने से कितना आ जाएगा? इस पूरा फैक्टर का प्लस करना पड़ेगा. सम ऑफ फैक्टर्स प्लस करने से आएगा 217. तो 217 दिस इज द आंसर. 217 एक आंसर है. 217 it is the answer. Question number 3. Sum of all the factors of 96 which are the multiple of 8. 96 का फैक्टर्स बताओ जो 8 का मल्टीपल मतलब 8 से ज्यादा. ठीक है. तो उतना का प्लस करना पड़ेगा, उतना फैक्टर का प्लस करना पड़ेगा. अगर 96 का फैक्टर जो 8 से जाता है उसका प्लस करना पड़ेगा. तो चलो प्लस कर रहा हूँ 96.
आंसर 96। 2 से जाएगा 4 2 जार 8, 2 से जाएगा 2 2 जार 4 4 2 जार 8, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो ये 96 का प्राइम नंबर सेट बन के फैक्टर निकला होगा। 96 इक्वल टू कितना होगा, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू 3। इसके बाद क्या है, फैक्टर्स ऑफ 96। फैक्टर्स ऑफ 96, 96 का फैक्टर कौन कौन होगा, समझ पा रहे हो। पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, इसके बाद मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 2 जार 8, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 उसके बाद 32 3 जार 96, 96। और कुछ देखो, 3 2 जार 6, भी लिख दो। उसके बाद 3 2 जार 6 2 जार 12, वो भी आ गया। उसके बाद देखो 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24, 24 हो जाएगा। उसके बाद और एक आएगा 24 2 जार 48, 48 भी आ जाएगा। तो कितना 96 का फैक्टर इतना आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, कौन कौन 8 से जाता है, कौन कौन 8 से, मैं इसको ओपन में कर देता हूँ। इसके बाद देखना पड़ेगा 96 का फैक्टर कौन कौन है, उसको जो 8 से जाता है, जो 8 से डिवाइड करता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। चलो देखा जाए कौन कौन 96 का फैक्टर है जो 8 से जाएगा। तो 8 से जाएगा कौन कौन, 1 तो जाएगा नहीं, 2 तो जाएगा नहीं 8 से, 3 भी नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा। जाएगा कौन, 8 जाएगा। और कौन जाएगा, 16 जाएगा। और कौन जाएगा, 32 जाएगा। और कौन जाएगा, 96 जाएगा। और कौन जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 12 नहीं जाएगा, 24 जाएगा। और कौन जाएगा, 48 जाएगा। इतना नंबर जो है ये सब जाएगा 8 से। तो इसका प्लस करना पड़ेगा, इसका प्लस करना पड़ेगा। इसका प्लस करने से कितना आएगा, टोटल सम, टोटल सम। इसका प्लस करके तुम लोग देखो, जहां मैं सर्कल किया तो प्लस करना शुरू करो। हाँ, टोटल सम निकालना पड़ेगा। टोटल सम कौन सा होगा ना, 8 प्लस उसके बाद देखा जाए कौन कौन है, 16 प्लस 32 प्लस 96 प्लस 24 प्लस 48, इसका प्लस करना पड़ेगा। आंसर क्या है, 2 2 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48, 36 और 48 का जो कॉमन फैक्टर है, दोनों में ही है, उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 999 प्लस 9 इंटू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद क्या बैठेगा, फिर बोलना द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48, 36 और 48 का जो कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 999 प्लस 9 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में क्या बैठेगा, तो देखते हैं 36 का फैक्टर कौन कौन है। पहले 36 का फैक्टर बता, 2 18 2 9 3 3 3 1। तो 36 मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो फैक्टर्स ऑफ 36 पहले चेक कर ले क्या क्या होगा। फैक्टर्स ऑफ 36 1 2 3, इसके बाद आएगा 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 3 जार 12, 2 2 जार 4 3 जार 12 3 जार 36। इधर हम पीछे से देखें, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 2 जार 18। और है 2 3 जार 6। अच्छा, इसके बाद कौन सा है, 48।
36 एंड 48, 48 का कॉमन फैक्टर देखा है, फैक्टर और पहले देखा कॉमन फैक्टर 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। तो 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो फैक्टर्स ऑफ 48 इज इक्वल टू कितना होगा, पहले 1 तो होगा ही, सबके इसमें ही 1 होता है, 1 2 3, उसके बाद 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 2 जार 8, 2 2 जार 4 2 जार 8, 2 जार 16, उसके बाद 8, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 3 जार 48, 48 तो आएगा ही। उसके बाद 3 2 जार 6 और 3 2 जार 6 2 जार 12 और 3 2 जार 6 2 जार 12 2 जार 24 और 2 2 जार 4 2 जार 8 तो आ ही गया है। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन दोनों में कॉमन कौन सा है देखा जाए। 2 देखो 1 तो दोनों में ही है, कॉमा 2 देखो दोनों में ही है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 दोनों में ही है। उसके बाद 3 दोनों में ही है, 3 दोनों में ही है। उसके बाद 4 दोनों में ही है। उसके बाद 6 दोनों में ही है। उसके बाद 12 दोनों में ही है, 12 भी दोनों में ही है, 12 इसमें भी है इसमें भी है, 12 दोनों सेक्शन में है। तो इतना ही है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए, मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, सबको मल्टीप्लाई किया जाए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 2 3 4 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा देखो। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12, कितना मल्टीप्लाई करने से आता है 1728, करके देखना 1728। फिर उसके बाद हमको स्टार वाला क्वेश्चन को बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन में आंसर कितना था। इसके बाद क्या है, क्या क्वेश्चन क्या था 1728, तो मैं निकाला है 1728 इज इक्वल टू 999 प्लस 9 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो मुझे क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो मैं इसे घुमा देता हूँ, 999 प्लस 9 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1728। तो ये प्लस 99 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1728 माइनस 999। तो 9 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा 729, कितना आ गया 729। तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई जब इधर आता है क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड कर दो, 9 8 are 72, 9 1 और क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 81। क्वेश्चन मार्क तो कितना आ जाएगा आंसर 81। क्वेश्चन नंबर 5, sum of all the factors of 84 which are the multiples of 7 is। मतलब 84 का फैक्टर्स का फैक्टर निकाल के जो 7 का मल्टीपल है, जो सब फैक्टर उसी का सम निकालते हैं। क्या बोला 84 का जो फैक्टर होगा, जो 7 का मल्टीपल मतलब 7 से डिवाइड जाएगा, उसका सम निकालो, उसका प्लस निकालो। तो 84 का पहले मैं फैक्टराइजेशन किया, 2 42 2 2 जार 8 2 2 जार 4 2 21 फिर 3 7 फिर 7 1। तो 84 का फैक्टर्स कौन सा होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। तो 84 का फैक्टर्स ऑफ 84 कौन कौन होगा, 2
3 7 84, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 3s are 12, 2 2s are 4, 3s are 12, 7s are 84. तो आएंगे 3 2s are 6, 3 7s are 21, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 7s are 84. ये भी आ गया. 3 7s are 21, वो भी आ गया. 3 7s are 21, 2 into 2 42. उसके बाद 2 2s are 4, 4 7s are 28. ये भी आ गया. उसके बाद और भी कुछ 2 7s are 14. यह साम निकालना पड़ेगा. साम किसका किसका, जो 7 का मल्टीपल है, जो 7 का मल्टीपल. तो पहले 1 देखें, नहीं है. अगर 7 से जाता है, मल्टीपल का मतलब 7 से जाता, तो 2 नहीं है, 3 नहीं है. पहले आ जाएगा 7 प्लस, उसके बाद 84 प्लस, उसके बाद 4 जाएगा नहीं, 12 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 21 जाएगा, फिर 42 चले जाएगा, 42, उसके बाद 28 वो चले जाएगा, प्लस 14 वो भी चले जाएगा. तो ये सब का प्लस करना पड़ेगा. ये सब 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 का 7 से डिवाइड होगा. तो सबको प्लस करने के बाद आएगा, प्लस कर लेना, तो उसका हो जाएगा 196. 196 इज द आंसर.